जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब के जालंधर में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड से हमला किया गया है। देर रात 1:30 बजे के करीब ई रिक्शा पर सवार कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। मनोरंजन कालिया ने जानकारी देते हुए बताया, उनके घर पर जब देर रात बरामदे पर धमाका हुआ तो उन्हें लगा कि शायद ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने से धमाका हुआ है, लेकिन जब उन्हें लोगों ने बताया ग्रेनेड अटैक हुआ है तो देखा कि धमाके से घर का दरवाजा टूट गया और गाड़ी डैमेज हो गई। मनोरंजन कालिया ने कहा, पहले उनके घर के पास पीसीआर की टीम तैनात रहती थी, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें ई रिक्शा में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटना से सैंपल ले लिए हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने ग्रेनेड अटैक की पुष्टि नहीं की है। सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड अटैक हुआ है और अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। फॉरेंसिक टीम पहुंची है। बीजेपी नेता के घर को निशाना बनाया गया है और हमले में पूर्व मंत्री कालिया बाल बाल बचे हैं। रात के अंधेरे में यह ग्रेनेड हमला हुआ है। करीब 1:30 बजे के करीब जब ई रिक्शा सवार हमलावरों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हालांकि देखिए, जो ग्रेनेड हमला हुआ है उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में जरूर कैद हो गई हैं और निश्चित तौर पर उससे आसानी हो सकती है कि आखिरकार किसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, क्या मंशा रही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के पीछे, यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड से हमला हुआ है। तो मैं वाहिगुरु का और परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि जान माल नुकसान नहीं हुआ। और हमले तो होंगे साहब, ये ग्रेनेड अटैक पुलिस स्टेशन से चालू हुए थे, मंदिरों तक पहुंच गए, अब लीडरों के घर तक आ गए और आएंगे इसलिए क्योंकि पंजाब पुलिस की जो इंटेलिजेंस है वो तो दिल्ली के अंदर बैठी है। पंजाब कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, वहां पे उनके जो इंचार्ज हैं बघेल जी, और वहां पे कांग्रेस के एमएलए आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। उस बात की खबर तो भगवंत मान जी असेंबली के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं, भाई मेरे पास इंटेलिजेंस महकमा है, मेरे को पता है दिल्ली के अंदर इनकी मीटिंग में क्या हुआ। तो जब तक ये इंटेलिजेंस पुलिस इनके अपने सीआईडी करने से नहीं बंद होगी तो साहब, अगर उनको भगवंत मान जी को एआईसीसी हेडक्वार्टर में हो रही मीटिंग का तो पता है, और जालंधर के अंदर ई रिक्शा पर चढ़ के आदमी, देखिए विडंबना कितनी है, ई रिक्शा के ऊपर चढ़ के आया जो आगे बम फेंक गया और उसके ऊपर जख्म के ऊपर मिर्च छिड़कने का काम है। पुलिस कमिश्नर साहिबा कर रही हैं कि तुम्हारा पटाखा सा हुआ है। सब थाने के अंदर तो जो बम है वो उनको टायर फटा हुआ लगता है, कालिया रेडिएटर कभी रेडिएटर फटेंगे तो पटाखे इनके फटेंगे। सब सरकार का दिवाला निकल, सरकार का पटाखा चला हुआ है। ये पंजाब का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। और इसी खबर पर हमारे साथ विपिन ओकारा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विपिन, इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ग्रेनेड अटैक है मनोरंजन कालिया की तरफ से, लेकिन पुलिस के अधिकारी अभी तक पुष्टि नहीं कर पा रहे और सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर लिया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास विपिन? खुशबू, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कोई पहला मामला नहीं है पंजाब में। पहले भी 2 मामले जो हो चुके हैं, पुलिस चौकी पर भी ग्रेनेड हमला हो चुका है और ये तीसरा मामला जो अभी आ रहा है मनोरंजन कालिया का, जो कि पूर्व मिनिस्टर रहे हैं कैबिनेट काली भाजपा सरकार के समय। तो उनके घर के बाहर जो ये रात को 1-1:30 बजे के करीब जो है ग्रेनेड हमला हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो पूरी सियासी जो है वो लीडरशिप सामने आ गई। अभी कुछ ही देर पहले जो है जाखड़ साहब ने भी इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दिया कि भगवंत मान सरकार जो है सोई हुई है और लगातार पंजाब के अंदर जो अभी ये ग्रेनेड हमले होने शुरू हो रहे हैं, ये बहुत ही निंदा की बात है जी। इस पूरे मामले में क्या कुछ फुटेज वगैरह से सामने आई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ई रिक्शा पर सवार होकर आए थे विपिन? बिल्कुल बिल्कुल, अभी यही जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि करीब रात को 1 और 1:30 बजे के बीच कुछ ई रिक्शा पर लोग आए हैं और वो ग्रेनेड फेंक के चले जाते हैं। और वही अभी सीपी ने भी वहां पहुंच के जांच शुरू की है, मामला भी दर्ज करने की बात की है। तो सीसीटीवी पूरी जो खंगाली जा रही है और उसके बाद आगे कार्रवाई करने की बात की जा रही है। ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के खिलाफ मुंबई की कोर्ट में जमानती वारंट जारी किया गया। सैफ अली खान